ऑडियो 8। पुस्तक का नाम प्रज्ञा पुराण भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश श्री राम शर्मा आचार्य। कौवा न मारने का शुभारंभ। महावीर ने व्याघ्र के अंदर दया का उत्साह जगाया और उसे सुनियोजित भी कर दिया। उनकी एक शर्त थी, एक पक्षी कौवा न मारने को जब वह राजी हो गया तो उसने अंदर से प्राणी समुदाय के प्रति करुणा का भाव प्रस्फुटित हुआ और हिंसक हे कर्म छोड़ उसने अपना जीवन ही बदल दिया। सदुत्साह जग जाए व सुनियोजित हो सके तो व्यक्ति ऐसे प्रवाह में बह जाते हैं जो उन्हें आत्मकल्याण की दिशा में ले जाता है। शेष कार्य युगांतरीय चेतना भगवत सत्ता स्वयं संपादित कर दे लेती है। परिस्थितियों की जटिलता को सरल बनाना व प्रक्रिया को आश्चर्यजनक मोड़ देने का काम परमात्मा का है। छोटे से बड़े काम। भगवान बुद्ध का अभियान थोड़े से बौद्ध भिक्षुओं ने चलाया और एक दिन वह सारे भारतवर्ष और एशिया में छा गए। कंस दुर्धर्ष था। बालकों में कृष्ण ने दूध दही सत्याग्रह जगाया। वे सक्रिय हुए तो चेतन शक्ति ने उनका संहार कर दिखाया। आतताई असुर रावण के प्रति देवताओं का आक्रोश समवेत उत्साह के रूप में उभरा एवं वानर यूथों ने चेतन शक्ति के सहारे उसका संहार कर डाला। थोड़े व्यक्तियों के प्रयत्नों से अर्जित सफलता को ईश्वरीय ही कहा जाना चाहिए। मानवीय पुरुषार्थ जब सही दिशा पाकर अपने काम में जुट जाता है तो स्वयं वे परिस्थितियां बनने लगती हैं जिन्हें युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का उदाहरण हमारे सामने है। दांडी यात्रा, दंडी यात्रा, नमक आंदोलन, खादी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऐसे छोटे सरल कार्यक्रमों में उन्होंने उत्साहित अग्रदूतों को लगा दिया। छोटे नजर आने वाले इन कार्यक्रमों की ही अंतिम परिणति स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुई। यहाँ महामानवों की क्रिया प्रणाली है जो सूक्ष्म सत्ता द्वारा संचालित व प्रेरित होती रही है। नारद ने पूछा, भगवान और भी स्पष्ट करें कि क्या करना और क्या कराना है। भगवान बोले, हे तात, एक बार उत्तराखंड में हिमाच्छादित एक शुभ आणक्य में महाप्रयाग पिल्लाद के तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेत केतु, श्रृंगी, उद्दालक और दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थी। तत्वदर्शी महाप्रयाग ऋषि ने उनके समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। वह सर्वसाधारण को समझाने योग्य है, साथ ही लोक परलोक में उभय पक्षीय रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यान मग्न होकर हृदयगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयगम कराओ। अध्यात्म विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण की विस्तृत कार्य प्रणाली जानने को उत्सुक देवऋषि को भगवान एक विशिष्ट प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। यह ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यान मग्न नारद को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा को संक्षेप में अपनी परावाणी विचार संप्रेषण द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने, उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। नारद समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया और कहा, इस युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था के आतप में सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो
तुम्हारा प्रथम काम यही है। व्याख्या। बादलों का काम है बरसना और जल अभिसंचन द्वारा सारी विश्व मानवता को तृप्त करना। जहाँ अकाल पड़ा हो वहां वर्षा की थोड़ी सी बूंदें गिरते ही चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा जाता है। कुछ ही समय में हरियाली फैली दिखाई पड़ती है। समुद्र में उठने वाली भाप जब बादल बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वनस्पति जगत व सारे जीव जगत में प्राण भर देना। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार, महामानव, अग्रदूत, जागृत आत्माएं निभाती हैं। उनका उद्देश्य भी यही होता है। आस्था संकट का जो मूल उद्गम है अंतःकरण, वहां वे व्यक्ति तक पहुंचकर उनके अंदर हलचल मचाते हैं। मरुस्थल बन गए अंतःस्थल में संवेदनाएं उभारते हैं। आदर्शवादी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का भविष्य जगाते हैं। अवतार की प्रक्रिया यही है। भगवान ने नारद ऋषि को वही काम सौंपा ताकि प्रस्तुत परिस्थितियों में परिव्रज्ञा द्वारा वे जन जन में प्रज्ञा अवतार की प्रेरणा भर सके। परिवर्तन विचारना में परिष्कार तथा संवेदनाओं में उत्कृष्टता परायण उभार की ही परिणति है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया जो अगले दिनों संपादित होने जा रही है उसका प्रथम चरण यही है। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को यह संदेश दिया है। वह कालांतर में फला और मेघ की भूमिका उसने निभाई है। इस तथ्य को रामायणकार ने इस तरह समझाया है। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात भगवान समुद्र है तो सज्जन व्यक्ति बादल के समान, चंदन वृक्ष यदि भगवान है तो संत पवन की तरह मलयज सुगंध को फैलाने वाले। भगवान से अर्थ है आदर्शवादिता का समुच्चय। मेघ व पवन की ही भांति संत व सज्जन उस युग चेतना को विस्तारित करते हैं, असंख्यों को धन्य बनाते हैं। बुद्ध और उनकी प्रवज्ञा। बुद्ध को आत्मबोध हुआ। कठोर तपश्चर्या के बाद प्राप्त इस उपलब्धि से वे निर्माण मोक्ष की ओर बढ़ सकते थे, पर उनका लक्ष्य था अनाचार कुरीति से भरे समाज का परिशोधन तथा विवेक रूपी अस्त्र द्वारा जनमानस का परिष्कार। आत्मबोधजन्य ईश्वरीय संदेश को व्यापक बनाने वे निकल पड़े और जन जन तक पहुंचकर विचार क्रांति कर सकने में सफल हुए। परिव्रज्ञा बौद्ध धर्म का प्रधान अंग मानी जाती है। भिक्षुगण सतत चलते रहते हैं। वह बुद्ध के साथ संघ धर्मम शरणम गच्छामि का नारा लगाते। फलते भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व भर में उनका संदेश पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर सके। सिद्धार्थ के अंदर विश्व कल्याण की कामना के रूप में जो बीज पला वह गौतम बुद्ध के रूप में विकसित पल्लवित होकर सारी मानवता को धन्य कर गया। नारद बोले, यह ज्ञान पक्ष हुआ जिसे कहा या सुना जाता है। अब इसका पूरक कर्म पक्ष बताइए, जो करना है और कराना है। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है। कोई सिद्धांत अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं है। प्रयोग पक्ष जाने बिना सारा ज्ञान अधूरा है। फिर क्रिया पक्ष ज्ञान पक्ष का पूरक है। ब्रह्म ज्ञान तत्व चिंतन अपनी जगह है, अनिवार्य भी है, परंतु उसका व्यवहार पदा जैसे जिसे साधना तपश्चर्या के रूप में जाने बिना एकमात्र मानसिक श्रम और ज्ञान वृद्धि तक ही सीमित रहने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। चिकित्सकों को अध्ययन भी करना होता है एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, पर समग्रता लाए बगैर बिना वे चिकित्सक की पात्रता पदवी नहीं पाते। ऐसा आधार अधूरापन अध्यात्म क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप में देखने को मिलता है। ब्रह्म की सद्गुणों की आदर्शवादिता की चर्चा तो काफी लोग करते पाए जाते हैं, परंतु उसे व्यवहार में उतारने जीवन का अंग बना लेने वाले कम ही होते हैं। माँ की सच्ची सीख। एक साधु द्वार पर बैठे 3 भाइयों को उपदेश कर रहे थे।
वत्स, संसार में संतोष ही सुख है, जो कछुए की तरह अपने हाथ पांव सब ओर से समेटकर आत्मलीन हो जाता है। ऐसे निरुद्योगी पुरुष के लिए संसार में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। घर के भीतर बुहारी लगा रही माँ के कानों में साधु की ये वाणी पड़ी तो वे चौकन्ना हो उठी, बाहर आई और तीनों लड़की को खड़ा करके छोटे से बोली, ये ले घड़ा, पानी भर कर ला। मजले से कहा, उठा ये झाड़ू और घर बाहर की बुहारी कर। अंतिम तीसरे को टोकरी देते हुए उसने कहा, तू चल और सब कूड़ा उठाकर बाहर फेंक। और अंत में साधु की ओर देखकर उस कर्मवती ने उपदेश दिया, महात्मन, निरुद्योगी मैंने बहुत देखे हैं। कई पड़ोस में ही बीमारी से ग्रस्त, ऋण के भार से दबे शैतान की दुकान खोले पड़े हैं। अब मेरे बच्चों को भी वह विष वारुणी पिलाने की अपेक्षा आप ही निरुद्योगी बने रहिए और इन्हें कुछ उद्योग करने दीजिए। ज्ञान को कर्म का सहयोग ना मिले तो कितना ही उपयोगी होने पर वह ज्ञान निरर्थक है। चलकर आओ, मिठाई लो। कथा में युवक ने सुना, भगवान सबको रोटी देते हैं। युवक को बात जच गई, उसने काम पर जाना बंद कर दिया। जो पूछता यही उत्तर देता, भगवान जब रोटी देने ही वाले हैं तो मेहनत क्यों करूं। एक ज्ञानी उधर से निकले, मति भ्रम से ग्रस्त लड़के की हालत समझी और प्यार से दूसरे दिन सवेरे उसे अपने पास बुलाया और कुछ उपहार देने को कहा। युवक भावुक था, सवेरे ही पहुंच गया। ज्ञानी ने पूछा, कैसे आए? उसने उत्तर दिया, पैरों से चलकर। ज्ञानी ने उसे मिठाई उपहार में दी और कहा, तुम पैरों से चलकर मेरे पास तक आए तभी मिठाई पा सके। ईश्वर रोटी देता तो है, पर देता उसी को है जो हाथ पैरों के पुरुषार्थ से उसे कमाने और पाने के लिए चलता है। जब मेरा मिष्ठान तुम बिना पैरों से चले प्राप्त नहीं कर सके तो भगवान द्वारा दी जाने वाली रोटी कैसे प्राप्त कर सकोगे। महापुरुष अपने समय और समाज के इस पलायनवादी वृत्ति से बचाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म धारणा के विकास को ही उपासना आराधना समझकर संपन्न करते रहे हैं। बुद्ध और विनायक। भिक्षु विनायक की वाचलता की लत पड़ गई थी। जोर जोर से चिल्लाकर जनपथ पर लोगों को जमा कर लेता और धर्म की लंबी चौड़ी बातें करता। तथागत के समाचार मिला तो उन्होंने विनायक को बुलाया और स्नेह भरे शब्दों में कहा, भिक्षु, यदि कोई ग्वाला सड़क पर निकलने वाली गाय गिनता रहे तो क्या उसका मालिक बन जाएगा? विनायक ने सहज भाव से कहा, नहीं बनते, ऐसा कैसे हो सकता है? गौओं के स्वामी ग्वाले को तो उसकी संभाल और सेवा में लगा रहना पड़ता है। तथागत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो तात, धर्म की जिहा से नहीं जीवन से व्यक्त करो। जनता की सेवा साधना में संलग्न रहकर उसे प्रेमी बनाओ। इस तरह सत्कर्म को पाठ तक नहीं कर्तव्य में भी उतार लिया जाए तो जीवन में सच्चे अर्थों में समग्रता आ जाती है। विष्णु भगवान ने कहा, ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथन विवेचन उचित होगा और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देना चाहिए। युग सृजन के में सहयोग करने के लिए सभी भावनाशीलों में समयदान अंशदान की उमंग उभारनी चाहिए। वरिष्ठों की इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गा अवतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं के निराकरण में समर्थ होगी। युग चेतना को व्यापक करने के बाद कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान प्रगल्भों की चर्चा करते हैं। प्रगल्भ अर्थात साहसी, ऐसे शूरवीर जो सत्य प्रयोजनों के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। अवतारों में उच्च स्तरीय वे ही माने जाते हैं जिनमें संत की पवित्रता, सुधारक सी प्रखरता के साथ ऋषियों जैसी तत्व दृष्टि होती है। वे उत्कृष्टता को समर्पित होते हैं। अहंता के परिपोषण में लगने वाली शक्ति समर्पण के बाद उनके पास इतनी अधिकता मात्र से
बच जाती है, जिसके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, ईसा, दयानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास ऐसे जीते जागते प्रमाणों में से हैं जिन्होंने प्रतिकूलता से जूझने का साहस दिखाया व सत्य प्रयोजन में लगने के लिए असंख्यों को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तियों का संगठन तो वह प्रचंड चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संघे शक्ति कलो युगे, असुरता का नाश के लिए ऋषिगणों ने अपना रक्त एकत्र कर घड़ा भरा और सीता की उत्पत्ति हुई, तो जो राम अवतरण और राम राज्य की स्थापना का निमित्त कारण बनी। यह संघ शक्ति का ही चमत्कार है। वह उपख्यान सर्वविदित है जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का उद्भव, महादैत्यों का वध और देवताओं का परित्राण संभव हो सका। रीछ वानरों के संयुक्त प्रयास से सेतु बंध, ग्वाल बालों के सहयोग से गोवर्धन उठाना ऐसे तथ्य हैं जिनमें प्रगल्भों पुरुषार्थियों के स्नेह सहकार के आधार पर कठिन कार्य के सरल हो जाने की सच्चाई को इन कथा गाथाओं के माध्यम से प्रकट किया गया है।